किसी भी आरामदेह अवस्था में बैठ जाइए। अपने आत्म शुद्धिकरण के लिए हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। हर बार जब हम स्वच्छ मन से पवित्र भाव का अनुसरण करते हैं, तब तब अपने मन को शांत और सशक्त अनुभव करते हैं। भावपूर्ण होकर अपने कार्य को करना उसे आनंददायक बनाता है। आनंद कण कण में है और क्षण क्षण में है। प्रतिदिन हमारी अनेक भावनाएं हमारा संचालन करती हैं। आइए उन भावनाओं पर विजय प्राप्त करें, उन भावनाओं को समझें, जानें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा,
रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। साथ में गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो जोड़ लें प्रार्थना। योगेन च कस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैजुकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतो अस्मि। मम्मी को प्रणाम करें। नमस्कार, सुप्रभात। आइए आज का अभ्यास क्रम प्रारंभ करते हैं। आज की शुरुआत हम लोग एक्टिव शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके लिए आप ऊपर आ जाएं। कोशिश करें अगर आप बिना हाथों के सपोर्ट के आए पाए तो। सबसे पहले सरफेस अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कमर पर हाथ रख लें और कमर पर हाथ रख करके अपने बॉडी वेट को टो की तरफ ले जाएं। हील्स नहीं उठाना है, सिर्फ बॉडी वेट टो की तरफ ले जाना है। अब पीछे जाएं और बॉडी वेट को हील की तरफ ले जाएं। सेल्फ अवेयरनेस। सेंटर में आइए और राइट जाइए। सेंटर में आइए, लेफ्ट जाइए। सेंटर में आइए, फिर सामने की तरफ जाइए। सेंटर में आइए, पीछे जाइए। सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। ठीक। अब दोनों हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट करिए। 1, ऊपर उठाइए। 2, नीचे लाइए। 3, और नीचे लाइए। 4, अब जॉगिंग करिए अपनी जगह पर। 5, 6, 7, 8,
फिर हाथ ऊपर लिफ्ट करिए, 1 ऊपर लिफ्ट करिए, 2 नीचे लाइए, 3 नीचे लाइए, 4 जॉगिंग करिए, 5 6 7 8 रिपीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 more rounds, 1 2 3 4 5 6 7 8 one more round, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट हम नी अप करेंगे alternately to the right start, 1 left 2 right 3 and left 4 jogging करिए, 5 6 7 8 फिर से राइट से स्टार्ट, 1 2 3 4 and jogging, 5 6 7 8 repeat, 1 2 3 4 and jogging, 5 6 7 8 repeat, 1 2 3 4 and jogging, 5 6 7 8 repeat 4 more rounds, 1 2 3 4 and jogging, 5 6 7 8 3 more rounds, knee up 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 and 5 6 7 8 2 more rounds, 1 2 3 4 5 6 7 8 one more round, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम अपना राइट लेग बाहर रखेंगे और उसे मूव करेंगे 8 टाइम्स साइड वाइज, राइट लेफ्ट है, पूरा लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा लिफ्ट कर रहे हैं, रेडी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड चेंज, लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 अब जॉगिंग करिए, स्पॉट 16 की जॉगिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 now cross your legs, lift from the hip joint 8 times, start, 1 2 3 4 5 6 7 8 side change, lift up, 1 2 3 4 5 6 7 8 spot jogging 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 अब आपको पैर को पीछे फोल्ड करना है,
अगर जॉगिंग करते हुए बने तो ठीक, नहीं तो सिर्फ इस तरह से पैर फोल्ड करेंगे और जॉगिंग करके कर सकते हैं तो करिएगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक राउंड और करेंगे आप, पैर को पीछे फोल्ड करते हुए जॉगिंग। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पैर थोड़ा वाइड रखकर बेस रखिए और शोल्डर्स को रोल बैक करिए। 1 2 3 4 अपोजिट रोल बैक करिए। 5 6 7 8। अब गर्दन पीछे ले जाइए, रोटेट करिए। 1 2 3 4 अपोजिट रोटेट करिए। 4 3 2 1। अब हम आते हैं स्पाइन के लिए, तो दोनों पैरों को पास लेकर आइए और राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। लेफ्ट की ओर बेंड करिए। चेंज करते हैं साइड। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए, राइट की ओर बेंड करिए। सेंटर में आइए। अब ताड़ासन में जाइए, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और अपनी हील्स ऊपर उठाते हुए हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। नीचे लेकर आइए हाथों को, हील्स को। अब हम यहीं से राइट लेफ्ट बेंड करेंगे। हाथ ऊपर लिफ्ट करिए, हील्स जमीन पर रहने दीजिए और राइट बेंड करिए। सेंटर में आइए, लेफ्ट बेंड करिए। सेंटर में आइए, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट। सेंटर में आ जाओ, हाथों को नीचे लेकर आओ। अब आप लेट जाओ। लाई डाउन ऑन योर बैक, पीठ पर लेट जाओ। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी सेतु आसन की, ब्रिज की। दोनों पैरों को फोल्ड करके रखो और कमर के पास हाथ रखो। बहुत ही सिंपल मेथड से इसे प्रैक्टिस करेंगे आप। इनहेल करके अपनी कमर ऊपर लेकर आइए, 1। एक्सेल करके नीचे लाइए, 2। इनहेल, एक्सेल, 3। इनहेल, एक्सेल, 4। इनहेल एंड होल्ड करिए वहां पर,
हम यहाँ पर 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, तो एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए और सोचिए कि आप अपने बटक्स को, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। अब धीरे से कमर नीचे लेकर आइए। अब अपने हाथों को सिर के नीचे रखिए और राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए। हाँ, अब इनहेल करिए नीचे में जब है तो, और एक्सहेल करेंगे तो पैर अपनी तरफ पुल करिए और चिन को पैर की तरफ ले जाइए। एक्सहेल 1। अपर बॉडी को भी लिफ्ट करिए, गर्दन भी लिफ्ट करिए। इनहेल कम बैक, गर्दन भी नीचे, पैर भी नीचे। एक्सहेल फिर ऊपर आइए 2। गुड। पेट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें। इनहेल कम बैक इज द बेस्ट मेथड टू रिलीज योर बैक। 3। एक्सहेल, इनहेल कम बैक। 4। कुछ देर यहाँ होल्ड करके रखो। 1, 2, 3। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी। 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज करो। अब लेफ्ट फुट को राइट थाई पर रख लो। इनहेल करो। एक्सहेल करके पैर अपनी तरफ लाओ, चिन को ऊपर लिफ्ट करो। 1। गुड। इनहेल कम बैक। एक्सहेल 2। इनहेल कम बैक। एक्सहेल 3। इनहेल कम बैक। अब हम लोग होल्ड करेंगे। एक्सहेल 4। होल्ड करके रखो। 1, 2। अपने पेट में कॉन्ट्रैक्शन फील करो और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके रखो उसको। 5, 6, 7 एंड 8। गुड। अब दोनों पैरों को जमीन पर रखो और पैरों को थोड़ा सा वाइड रखो। अब हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे पैरों को। ठीक है। इनहेल करो। एक्सहेल करके दोनों पैरों को राइट ले जाओ, फेस को लेफ्ट ले जाओ। ट्विस्ट करो। हम्म। फिर इनहेल सेंटर में आओ। एक्सहेल करके पैरों को लेफ्ट ले जाओ, फेस को राइट लेकर जाओ। ट्विस्टिंग करो कमर से। इनहेल सेंटर में लाओ। एक्सहेल राइट लेके जाओ। आज हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टोटल बॉडी स्ट्रेंथ है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं अभी इस वक्त। इनहेल ऊपर आओ। एक्सहेल लेफ्ट की तरफ जाओ। दो और करते हैं। इनहेल, एक्सहेल पैरों को राइट ले जाओ। इनहेल, एक्सहेल पैरों को लेफ्ट लेकर जाओ। ट्विस्ट। इनहेल, एक्सहेल पैरों को राइट लेकर जाओ। इनहेल, एक्सहेल पैरों को लेफ्ट लेकर जाओ। सेंटर। फिर से हाथ कमर के पास रखो। इस पूरे सीक्वेंस को सेतु आसन से लेकर यहाँ तक हम रिपीट करने वाले हैं, ताकि हमारी स्पाइन पूरी तरह से फ्री हो जाए। तब तो हमारे मूवमेंट्स ईजियर होंगे। और एक बार कमर फ्री हो जाती है ना, तो सारा मूवमेंट करना बड़ा इजियर लगता है। तो हाथ कमर के पास रखो और इनहेल अपनी कमर ऊपर उठाओ। 1। एक्सहेल नीचे लाओ। इनहेल 2। कमर ऊपर लेकर आओ। एक्सहेल नीचे लेकर आओ। इनहेल 3। कमर ऊपर लेकर आओ। एक्सहेल नीचे लेकर आओ। इनहेल 4। अब होल्ड रखेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। तो 30 सेकेंड्स तक अब आप चाहो तो अपने हाथों को कमर के नीचे इंटरलॉक कर सकते हो। दोनों हाथ ऐसे रखो कि आप आपस में उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हो। 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे।
एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहो। बस इतना ध्यान रखो कि बटक्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रखना है, और जब जब आप एक्सेल करोगे तो पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सोनम जी हाथ सीधा करिए, सीधा करके इंटरलॉक करिए। पेशेंस रखिए और अपने लो बैक और लेग में स्ट्रेंथ बिल्ड होता हुआ फील करिए। अब धीरे से कमर नीचे लाइए। ग्रेट। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए, हाथों को सिर के नीचे रखिए। सीक्वेंस रिपीटिशन से आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाती है। इनहेल करिए नीचे, और एक्सहेल करके अपर बॉडी को लिफ्ट करिए, पैर को अपनी तरफ लेकर आइए, पेट को कॉन्ट्रैक्शन करिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने पेट को स्टोर करना है तो ये सबसे इजीएस्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में से है। इनहेल कम बैक, एक्सहेल टू। पता है इसके रिपीटिशन से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि अच्छा लगेगा। इनहेल कम बैक, ऐसा लगेगा कि बॉडी एकदम फ्री हो रही है। एक्सहेल 3, इनहेल कम बैक। अब हमें होल्ड करना होगा 8 काउंट्स के लिए। एक्सहेल 4 एंड होल्ड 1। अब क्या करो, पेट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो, अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करो पेट को। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। गुड। चेंज करो, लेफ्ट लेग राइट थाई पर प्लेस करो। इनहेल करो, एक्सहेल करके अपर बॉडी को लिफ्ट करो, पैर को छाती की तरफ लेकर आओ। 1, इनहेल कम बैक, एक्सहेल 2, यस गुड, इनहेल कम बैक, exhale 3, inhale come back, exhale 4 and hold static, contract your abdomen to your best, जो भी आपसे बेस्ट पॉसिबल है उसे करो। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज करो। अब पैरों को वाइड रखो और राइट साइड ले जाकर ट्विस्ट करके होल्ड करके रखो। होल्ड करके धीरे धीरे लेफ्ट नी को नीचे की तरफ प्रेस करो, और एकदम आराम से रिलैक्स होकर ब्रीदिंग करो। अभी हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पर जब है एंड होने वाला है। आज के हम लोगों के 4 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है बॉडी प्रिपरेशन। अब साइड चेंज करो, इनहेल करो, एक्सहेल करके पैरों को लेफ्ट ले जाओ, और रिलैक्स होकर बॉडी को वहां फ्री छोड़ दो। रिलैक्स होकर छोड़ दो बॉडी को एकदम, अफर्टलेस बनो, पैर को नेचुरली नीचे जाने दो, अफर्टलेस बनो। तो आज के 4 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट बॉडी प्रिपरेशन है, जहां पर हमने पहले पैरों को तैयार किया, हाथों को, गर्दन को तैयार किया। फिर हमने स्पाइन के लिए स्पाइनल स्ट्रेचिंग, साइड बेंडिंग, और उसके बाद किया सीक्वेंस जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग का था। तो इस तरह से पूरी बॉडी हमारी तैयार हुई है अभी प्रैक्टिस के लिए, अभी प्रिपरेशन हुई है। आप सेंटर में आ जाइए। इससे पहले कि हम सेकंड सेगमेंट में जाएं, आपको जाना है सुप्त तितली आसन में। तो पैरों के सोल्स को मिलाकर बाहर की तरफ खोल दें और थोड़ी देर बॉडी को रेस्ट पे डाल दें। आप सभी जानते हैं हम अपने इमोशंस से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो हमारे इमोशंस जो हैं वो 5 लेवल पे काम करते हैं। कैसे होते हैं? पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा होता है मोटिवेशन, चौथा होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों की तकलीफ को समझना, और पांचवा होता है सोशल स्किल्स। जब आप समाज में लोगों से मिलते हैं
तब आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये 5 लेवल पे काम करती है। कौन कौन से लेवल हुआ? तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है मोटिवेशन, चौथा है एम्पैथी, और पांचवा है सोशल स्किल्स। अब हम चाहते हैं ना कि हमारा इमोशंस बेहतर हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसी के लिए जानेंगे आज प्रैक्टिस। वो हमारा चौथे सेगमेंट की प्रैक्टिस ही है वो। तो दोनों पैरों को पास लेकर आ जाओ। अब करवट लेकर ऊपर आ जाओ, और आज के टोटल बॉडी स्ट्रेंथ में ऊपर सूर्य नमस्कार से शुरू करेंगे। तैयारी बॉडी सबकी? ऑल फ्री? लेट्स स्टार्ट। चलो। दो सेट सूर्य नमस्कार करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। हाथों को जोड़ कर रखिए। 1 इनहेल, दोनों आर्म्स ऊपर लिफ्ट करिए, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए और हल्का सा पीछे जाइए। 2, 90 डिग्री होते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। घुटना मोड़कर रखिए इनिशियल फेज में। राइट लेग पीछे ले जाइए, फ्री। ऊपर देखिए, प्लैंक में आइए। 4। आज हम लोग चाइल्ड पोज नहीं कर रहे हैं। 5, घुटना नीचे रखिए। और 6, धीरे धीरे एकदम नीचे जाइए, एकदम धीरे धीरे, जैसे पुशअप करते हुए जाते हैं ना, एकदम धीरे धीरे नीचे जाइए। 7, भुजंगासन में आइए। 8, पर्वतासन में जाइए। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपकी हील जमीन से टच नहीं हो पा रही है, तो आप ऑल्टरनेटली उसको प्रेस करो। हो गई है तब तो कुछ नहीं करना है। 9, राइट लेग सामने लेकर आओ। 10, लेफ्ट लेग सामने लाओ। अगर बॉडी, कमर में कुछ दर्द हो तो घुटना मोड़ कर ही रखो, कमर फ्री रखो। इनहेल, ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट रखो, ग्लूट्स को, बटक्स को हल्का कॉन्ट्रैक्ट करो, हल्का सा पीछे जाओ, एंड एक्सेल। नमस्ते। राउंड 2। 1, 2, 3, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ। 4, आज हम लोग चाइल्ड पोज नहीं कर रहे हैं, क्यों मैं बात बताऊंगा। 5, घुटना नीचे रखिए। 6, बॉडी को एकदम धीरे धीरे नीचे जाने दीजिए, स्लो स्लो। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। अगर आपकी बॉडी जमीन से टच नहीं हो रही है, हील्स, तो कोशिश करिए ऑल्टरनेटली उसे दबाने की। कंधे को स्ट्रांग रखिए, यहाँ ताकत शोल्डर्स पे लगती है, ना कि पाम्स पर। लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए, ऊपर देखिए। राइट लेग आगे लाइए, और धीरे धीरे नी को हल्का सॉफ्ट ही रहने दीजिए, ताकि कमर पर किसी भी तरह से कोई लोड नहीं होना चाहिए। इनहेल, ऊपर आइए, बटक्स कॉन्ट्रैक्ट करिए, आर्म स्ट्रेट रखिए। एक्सेल, कंटिन्यू करिए। सेट 2, 1, इनहेल, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, डू योर बेस्ट एट गिवन टाइम। 2, एक्सेल, 90 डिग्री होकर हाथों को नीचे लेकर आइए। 3, राइट लेग पीछे ले जाइए। 4, प्लैंक में आइए। गुड। 5, घुटना नीचे रखिए। और ये 6 वाला जो स्टेप है, नैतिक, आर यू हियर? 6, धीरे धीरे नीचे जाओ, धीरे धीरे नीचे जाओ, बहुत स्लो होना चाहिए ये।
जैसे पुश डाउन कर रहे हैं ना, पुशअप में पुश डाउन करते हो उस तरह से नीचे जाओ। देन स्लाइड योर बॉडी फ्रंट एंड भुजंग आसन में आओ। ग्रेट। 8 पर्वत आसन में आओ। और कंधों के पास ताकत लगाओ, ना कि पाम्स के पास। पाम्स तो जमीन पर फर्म रहेंगे। शोल्डर को स्ट्रांग रखोगे और एड़ी को धीरे धीरे नीचे प्रेस करोगे, अगर टच नहीं हो रही है तो। टच हो गई है तो कुछ नहीं करना है। सोनम जी, शोल्डर को आप हाथ पे ताकत लगा रही हो, यहाँ पर ताकत लगेगा, उसको दबाओ यहाँ पर। हाँ, अब हुई ना बात, अब हुआ आपका पोस्चर ठीक। घुटना सीधा करो, नी स्ट्रेट करो। बेटर। ग्रेट। अब राइट लेग आगे लेकर आओ, ऊपर देखो। 10 लेफ्ट आगे लेकर आओ। हम स्लो इसलिए चलते हैं ताकि सेल्फ अवेयरनेस बनी रहे, यही तो इमोशंस को इम्प्रूव करता है। 11 इनहेल, ऊपर आओ, आर्म स्ट्रेट रखो। एंड 12 राउंड 4। 1 इनहेल, आर्म्स रेज करो। 2 एक्सेल, सामने जाओ। अब चाहो तो नी सॉफ्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नी सॉफ्ट रखकर पेट को थाई के क्लोज रखो, और उससे भी आपकी प्रैक्टिस को इक्वल इफेक्ट मिलता है। अब यहां से लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, अश्व संचलन आसन में। 4 प्लैंक में आओ, बॉडी को स्ट्रेट रखो। 5 घुटने को नीचे रखो, और 6 बहुत ही धीरे धीरे चेस्ट को डाउन करो, स्लो डाउन जाओ। स्लो स्लो कंट्रोल से। एंड नाउ यू आर बिल्डिंग योर आर्म स्ट्रेंथ व्हेन यू आर मूविंग डाउन स्लो। नाउ दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। 7 इनहेल। तो सेल्फ अवेयरनेस हम सिर्फ बात नहीं करते, हम तो प्रैक्टिस करते हैं। 8 पर्वत आसन में कंधों के पास ताकत लगाइए, ना कि पाम्स के पास। पाम तो जमीन पर फ्लैट रहने वाले हैं। कंधों को कॉन्ट्रैक्ट करो और हील्स जमीन की तरफ पुल करो। जब हील्स को जमीन पर दबाओगे, नहीं दब रही तो ऑल्टरनेटली प्रेस करो, होगा, सब होगा। कौशल जी, आप यहाँ पर ताकत लगाओ, ये वाले हिस्से पे, ये, हाँ, ये लगाओगे तो आपकी कमर फ्री होगी, और ये एकदम हल्का लगेगा बाद में। राइट, है ना? हाँ, एकदम रिलैक्स रखो। लेफ्ट लेग को सामने लेकर आओ। ग्रेट। आप राइट लेग को सामने लेकर आओ, और यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करो। धीरे धीरे नी को सॉफ्ट करो, सॉफ्ट करो धीरे धीरे। और धीरे 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 बॉडी को नीचे जाने दो, जाने दो। आप ऊपर आओ, इनहेल, हाथों को स्ट्रेट रखो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, एंड रिलीज। ठीक, अब हमारा पहला सेगमेंट जो है वो शशांक भुजंग आसन है, एक बार देख लो। प्रैक्टिस सीक्वेंस में पहले शशांक आसन में गए, फिर यहाँ से बॉडी को धीरे धीरे नीचे लाए, फिर यहीं से ऊपर आए और पीछे की तरफ जाए। क्या मॉडिफाई नहीं हो रहा है? हाथ मॉडिफाई नहीं हो रहा है, सिर्फ हम धीरे धीरे बॉडी को मोबिलिटी में मूव कर रहे हैं। रेडी है? तो 4 लेग में आ जाओ, और कमर को फ्री करते हैं इस प्रोसेस में, और आर्म स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही है। आर्म स्ट्रेंथ सेकेंडरी है, मेन कमर है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्म्स को एक फिक्स पोजीशन बना लो। अब पीछे जाओ चाइल्ड पोज में, तो रेस्ट पे रखो। तो रेस्ट में ही रहने वाला है, लॉक कहीं पर नहीं होगा। अब आगे आओ धीरे से, और धीरे से एल्बो फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ भुजंगासन में आओ। नीचे तो जाना नहीं है, वहीं से आपको मूव करना है, एंड देन यूर बैक। 2 आगे आओ, एल्बो फोल्ड, कमर नीचे, बैक।
and 3. Come back. 4. Come back. 4 और करते हैं. 5. Inhale and exhale. धीरे धीरे करो. कंट्रोल बनाओ अपने ऊपर. Come back. Inhale and exhale. 6. Inhale and exhale. Come back. Inhale and exhale. तो रेस्ट में रखो. 7. Inhale and exhale. Inhale. Inhale and exhale. Come back. करते समय कैसा भी लगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अंदर से फील अच्छा होगा. 8. Inhale and exhale. Now come back. Child. अब थोड़ी देर चाइल्ड पोज में रहो. और वज्रासन में आ जाओ. अगला जो टास्क दे रहा हूं देखो और फिर करना प्रैक्टिस. अगले टास्क में घुटने पे खड़े हो गए. 1, 2, 3, 4. फिर लेफ्ट से शुरू किया. 5, 6, 7, 8. एक रिपीटिशन हुआ. फिर हम होल्ड करेंगे उत्कट आसन में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलैक्स. ऐसा 2 करेंगे. रेडी. हाथों को सामने सीधा रखिए. राइट लेग आगे रखो. 1. लेफ्ट. 2. राइट को पीछे रखो. 3. लेफ्ट को पीछे रखो. 4. ऑल गुड. हो जाएगा. लेफ्ट को आगे रखो. 5. राइट. 6. लेफ्ट पीछे. 7 और 8. अब मुश्किल ये है, बिना हाथों के सपोर्ट के पैरों को मूव करना, मतलब बहुत सारा स्ट्रेंथ लगने वाला है. अब हम होल्ड करेंगे उत्कट आसन में. ऊपर आओ एंड होल्ड. हाथों को कान की सीध में रखो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पहले ऊपर आओ. ताड़ासन में स्ट्रेच करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रिलीज. जो उत्कट आसन की प्रैक्टिस है वो पेट पे काम करती है. इसके पहले जो प्रैक्टिस किया था भुजंग आसन और शशांक आसन, वो बैक पे काम करती है. तो अभी हम लोग बेसिकली बैलेंस कर रहे हैं. फिर से करते हैं. घुटने पे आ जाइए. और आपको ना अपने माइंड और बॉडी को जितना चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हो, बाद में वो अपने आप को अप्रिशिएट करता है. रेडी. आर्म स्ट्रेट. लर्निंग टू स्टैंड विदाउट हैंड सपोर्ट. अभी हम लोग हाथ सपोर्ट से ऊपर उठते हैं ना, तो धीरे धीरे मेरा हाथ सपोर्ट के ऊपर उठ सके, उसी की तो कोशिश है. 1, 2, 3, 4. लेफ्ट आगे. 5, 6, 7. भगवान उठा लो. 8. फिर से ऊपर आओ और होल्ड. उत्कट आसन. 1, 2, 3. अब पूरा ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए 5, 6, 7, 8. ऊपर आओ ताड़ासन में. आर्म स्ट्रेच करो. आई नो दीज आर नॉट कंफर्टेबल पोजिशन, बट लेट योर माइंड एक्सेप्ट दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
रिलीज। अब हम एक पोस्चर करेंगे जो कि है त्रिकोणासन। पैरों को वाइड रखकर खड़े हो जाइए। त्रिकोणासन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हिप के लिए है। पैरों को वाइड रखा है। अपने राइट फुट को राइट टर्न करिए। हाथों को ओपन करिए साइड से, और लेफ्ट नी को हल्का सा फोल्ड, राइट नी को हल्का सा फोल्ड करिए। सॉरी फॉर रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। राइट नी को हल्का फोल्ड करिए और राइट हैंड को पैर की लाइन में नीचे रखिए। अब लेफ्ट हैंड को पहले ऊपर स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच कर लिया। अब छाती को खोलिए और अब पैर को सीधा करिए, और हाथ का वेट नहीं डलना चाहिए पैर पर। तो हाथ को सिर्फ रखना है वहां पर, वेट नहीं डालना है। होल्ड करके रखो। 1, 2, फील करो धीरे धीरे बॉडी को नीचे स्ट्रेच करने के लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से नी फोल्ड करो और धीरे से ऊपर आ जाओ। साइड चेंज करो, लेफ्ट फुट को टर्न करो। दोनों हाथों को खोलो ऊपर, ओपन। अब लेफ्ट नी को हल्का फोल्ड करो और हाथ नीचे ले जाओ एंकल तक, और फिर हाथ शोल्डर को पहले ठीक कर लो और चेस्ट को ओपन कर लो। जब चेस्ट ओपन हो जाए तो फिर पैर को सीधा करो। पैर सीधा करके बस मेक श्योर कि आपका वेट हाथ ऐसा पैर पे छोड़ना नहीं है। हाथ तो सिर्फ वहां पर है। अब ओपन करके रखो। 1, नेचुरली ब्रीथ करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हल्का सा नी फोल्ड करो एंड कम बैक। यहीं से हम अगले आसन में जाते हैं जिसका नाम है काली आसन। इसके लिए हील्स को अंदर टर्न करो दोनों। हील्स टर्न करके हाथों को छाती के सामने जोड़ लो और फिर धीरे धीरे नीचे जाओ। नी ओवर द एंकल्स का ध्यान रखो। नी ओवर द एंकल्स, इसका ध्यान रखो। अब नीचे जाओ, होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगला 8, मुस्कुराते हुए। 7, 6, देखें कौन इस परिस्थिति में भी मुस्कुरा सकता है। 6, 5, जब बॉडी कह रहा है वापस आ जा, वापस आ जा, क्या कर रहे हैं वहां पर। 4, मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं तो करूंगा। 3, 2 एंड 1, ऊपर आइए। अब दोनों फुट सामने की तरफ रखिए। हल्का सा टो इन करिए और हील को आउट करिए। टो इन, हील आउट। और यहां से जाएंगे हम मूर्ध आसन में। त्रिकोण आसन में बेसिकली पैर को तैयार किया, काली आसन पेल्विक फ्लोर को तैयार किया, और अब हम फ्रीडम के साथ मूर्ध आसन में जाएंगे। नीचे डाउन एंड अपने दोनों हाथ पैर के एंकल्स तक या फिर टो तक पैर को एडजस्ट करेंगे। नी को उतना ही स्ट्रेट करेंगे जितना आपकी कमर अलाउ करती है। अगर कमर स्टिफ है तो नी कम स्ट्रेट करिए, चलेगा। अब एकदम रिलैक्स होकर बैक और अपने पैरों को स्ट्रेच फील होने दीजिए। एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए, मुस्कुराइए, अंदर खुश रहिए। हम प्रतिदिन योग क्यों करते हैं पता है? बिकॉज इट डिलीवर्स हैप्पीनेस टू अस, एंड व्हेन वी आर हैप्पी वी मेक एवरीवन अराउंड अस हैप्पी। हम उदास होंगे, परेशान होंगे तो दूसरों को क्या ही देख पाएंगे ना। तो व्हेन यू प्रैक्टिस you feel that internal calmness, focus, self awareness. So every practice is delivering you happiness.
एक फाइनल स्ट्रेच करो, बॉडी को बिल्कुल फ्री रखो। सोचो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है योग करना, वो आप कर रहे हो। तो सोचो कितनी अच्छी कम्युनिटी है जो खुद को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए काम कर रही है। एक फाइनल स्ट्रेच करो एंड देन कम बैक। हल्का नी फोल्ड कर लेना वापस आते समय, सो दैट बैक इज वेल। कैसा हुआ आसन आपका? बहुत अच्छा हुआ, अच्छा फील किया, अंदर से अच्छा लग रहा है। और पैरों को पास लेकर आओ, अंदर से अच्छा लगना ही तो चाहते हैं सर, बाहर से तो लोग ऐसे ही अच्छा लगा के चले जाते हैं। अब जो है वो कोर चैलेंज है, एक बार देख लो फिर करना, ठीक? कोर चैलेंज में दो हिस्से हैं, पहला है पेट और दूसरा हिस्सा है कमर। तो मैंने इससे पहले कि स्ट्रेचेबिलिटी करवाऊं, उसके पहले भी मैंने आपको कोर की प्रैक्टिस ही करवाई थी, शशांक भुजंगासन के माध्यम से और उत्कट आसन के माध्यम से। तो फिर से कोर्स इस बार जो प्रैक्टिस है ना, देखो बहुत स्मॉल ट्रांजिशन है बट बहुत इफेक्टिव है, एक बार देख लेना। जब हम प्लैंक में आते हैं तो बॉडी को अलाइन करते हैं। अब हमारा मूवमेंट कैसा है? हल्का सा मूवमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम होल्ड कर रहे हैं, 8 7। अब हम जब होल्ड करते हैं ना, तो हम बॉडी को नीचे छोड़ने लगते हैं, बल्कि हमको हाथ को ऐसे दबाना है कि हमारी बॉडी ऊपर। 5 4 3 2 1। उसके बाद मैंने नीचे नीचे सिर तो रेस्ट करेंगे और ऊर्ध्व मुख श्वानासन में आएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर आएंगे नीचे और आएंगे चाइल्ड पोज में। 8 7 6 5 4 3 2 1। रेडी है? आ जाओ प्लैंक में। पैर ज्यादा दूर नहीं ले जाना, प्लैंक में एकदम छोटा सा मूवमेंट है। रेडी? ओके। राइट फुट हल्का सा बाहर और वापस अंदर। लेफ्ट फुट हल्का सा बाहर और अंदर। राइट फुट हल्का सा बाहर, अंदर। लेफ्ट फुट हल्का सा बाहर, अंदर। अब होल्ड करके रखो और हाथ को क्या करना है? जमीन पर दबाना है और बॉडी को ऊपर की तरफ लाना है। यस एग्जैक्टली। अब होल्ड करके रखो, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो। 8 7 6 5। आर यू पावरफुल? 3 2 एंड 1। घुटना नीचे रखो, छाती नीचे रखो। अभी भुजंग आसन नहीं कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? क्या अंतर है दोनों में? ऊर्ध्वमुख श्वानासन में कमर पूरी आगे आएगी, हाथ एल्बो पूरा सीधा होगा, तो रेस्टिंग में रहेगा। हाँ, आ जाओ ऊर्ध्वमुख श्वानासन में। होल्ड। 1 2 3 4। मेरा काम है अच्छे अच्छे सीक्वेंस आपके लिए बनाना और आपको अच्छे अच्छे सीक्वेंस करवाना। आपका काम है उसे करना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। 4 5 6 7 8। अब धीरे से नीचे शिन में आओ और फिर ऊपर आओ, फिर चाइल्ड पोज में जाओ। जो स्ट्रगल आपके बैक को पेट को करनी पड़ रही है, करने दो। क्यों करने दो? जरूरी है, दिन भर बैठना पड़ता है। कल मेरी दीपाली जी से बात हो रही थी, दीपाली जी ने मेरे को अच्छी अच्छी बातें बताई। आप भी, आपको भी सुनना है दीपाली जी से अच्छी अच्छी बातें। 8 7 6 5 4 3 2 1। कम बैक। दीपाली जी अच्छी अच्छी बातें बता दे सबको। बता दो सर, बता दो। दीपाली जी कल मिली, बताया मुझे ऐसा लग रहा है, बॉडी में ऐसी स्टिफनेस लग रही है, ये लग रही है। तो फिर उन्होंने एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें उनको करेक्ट करनी है।
तब उनके दिमाग में एकदम अचानक से ऐसा करंट लगा, बोले यार ये सब तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैं बाहर इलाज ढूंढ रही थी और इलाज किसके पास था? खुद के पास। क्या करना था? तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो वो जिस तरह से बिस्तर पे लेट रही हैं या मोबाइल यूज कर रही हैं, जिस तरह से उनकी मोबिलिटी अफेक्ट हो गई है, कम मोबिलिटी करती हैं, या उनको रियलाइज हुआ कि शाम को वो चलती नहीं है, खाना खाने के बाद उनको चलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया, कहा कि ये सब करूंगी तो मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगने लगेगा। राइट रॉन्ग? दीपाली जी, सही बोल रहा हूँ गलत? सही ना? तो उसी को अप्लाई करना है। हम कई बार ना अपनी बॉडी के लिए को तकलीफ में पा करके हम बाहर इलाज ढूंढ रहे थे कि ये दवाई खा लेते हैं, इस डॉक्टर को दिखा देते हैं, ये फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं, ये वाला योगा करके देखते हैं। नो, द होल डे हाउ यू स्पेंड, कितना पानी पी रहे हो दिन भर, कितनी मोबिलिटी है, कितने घंटे मोबाइल यूज कर रहे हो, कैसे लेटे हुए हो, कैसे पीछे बैठे हुए हो, ये सब चीजों को हम ध्यान भी नहीं देते हैं। और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वहीं पर है। चलो एक बार और करते हैं। प्लैंक में आ जाओ। ये मेरे योद्धा तैयार, मैदान में आ गए। प्लैंक में आ जाओ। ठीक। चलो, अब हल्का सा right foot बाहर रखो, वन। विपुल जी ज्यादा बाहर बाहर रखो। अब होल्ड करो प्लैंक में। हाथ को कैसे दबाना है? बॉडी को ऑपोजिट पुश करना है, जमीन से अवे, ना कि जमीन की तरफ। जमीन से अवे करना है। क्या आप स्ट्रांग हो? सिक्स। क्या आप स्ट्रांग हो? क्या आप स्ट्रांग हो? हमारा नेता कैसा हो? नमिता जी जैसा हो। 5, 4, 3, 2, 1। नी को ड्रॉप, चेस्ट को ड्रॉप, कमर को आगे स्लाइड, टो को रखिए रेस्ट, और ऊपर आइए, छाती को फुलाइए, कंधे को पीछे रखिए, एंड होल्ड 8। और ये जो मुस्कुरा रही है भारती जी, आ रही है। 7, क्या बात है। 6, 5, आज से बोलते हैं ऐसी लाइफ निकल जाए तो अच्छा ही है। 4, 3, 2, आज रीटा जी मेरे को देख भी नहीं रही है। 2 एंड 1। धीरे से नीचे आकर चाइल्ड पोज में आइए। थोड़ी देर होल्ड करिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, लास्ट प्रैक्टिस है इस सेगमेंट की। पैरों को सामने सीधा कर लीजिए, और आपका जो राइट लेग है उसे फोल्ड करिए, और राइट हैंड को पीछे रखिए। सबसे इजीएस्ट, लेफ्ट हैंड को राइट नी पे एनसर्कल करके बॉडी को टर्न करिए टुवर्ड्स राइट। ट्विस्ट करके रखिए। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करिए, दूसरी ओर से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
वन। सेंटर में आए। आप दोनों पैरों के सोल्स को मिलाइए और पैर को बाहर की तरफ स्ट्रेच ओपन कर दीजिए। अब नेचुरली ब्रीथ करिए। जैसे ही पेल्विक फ्लोर फ्री होता है ना, तो पूरे बॉडी को एक अलग सेंस ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसे दो तरीके से फ्री करेंगे, एक ऐसे और दूसरा जो कि हमने स्टैंडिंग में किया था मूर्धासन, तो वैसे ही सिटिंग में होता है वो उपविष्ट कोणासन, जहां आप थाई को स्ट्रेच करते हो। राइट। अब अपने पैरों को, अब जिनसे दोनों पैरों से ना हो वो एक पैर ऐसे बाहर की तरफ खोल दो, और जिनसे दोनों पैर से हो सकता है वो दोनों पैर खोल सकते हो। एक पैर को खोल के ऐसे करके स्ट्रेच करके रखो, और जिनसे दोनों हो जाता है वो दोनों पैर को बाहर खोल दो और अपने हाथ को नी के नीचे रखकर पेल्विस को एडजस्ट कर लो। ठीक। अब यहाँ पर जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसका स्ट्रेच होना आपको दिन भर एकदम एक्टिव प्रोएक्टिव फील करा सकता है। तो अब धीरे धीरे आगे की तरफ स्ट्रेच करो और दोनों हाथ एंकल्स तक रखो, और धीरे 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 बॉडी को सामने की तरफ नीचे ले जाओ। एक इनर थाइस पे स्ट्रेच होगा, चाहे आप किसी भी लेवल तक पहुंचो। होल्ड करके रखो वहां पर। वन, टू, आप चाहो तो एल्बो भी नीचे रख सकते हो। थ्री, एक कांस्टेंट स्ट्रेच फील होगा। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। कम बैक। इस सेगमेंट का, इस प्रैक्टिस का जो बैलेंस है वो है गौमुखासन। इसके लिए पहले पैरों को पास में लेकर आओ और राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे लेकर आओ, और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लेकर आओ। बैक आपकी स्ट्रेट रखो। अब जो पैर नीचे है, आपका राइट नीचे है, तो राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट करो और हाथ को पीछे लाकर इंटरलॉक करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। चेंज करो लेग पोजिशन। अब आपका लेफ्ट लेग नीचे है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो और राइट हैंड पीछे से लेकर आओ। इंटरलॉक करो दोनों हाथों को, होल्ड करके रखो। बैक स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेचुरली ब्रीथ करते रहो। 6, 5, 4। विशाल जी जैसा मुस्कुराते रहो। 3। अब हो सकता है आपको विशाल जी नहीं दिख रहा हो, पर शब्द मुस्कुराता हुआ जरूर सुनाई दिया आपको। 2, 1। रिलीज। पैर सीधा कर लीजिए और साइड टू साइड मूव करिए।
आज का चौथा और लास्ट सेगमेंट है ध्यान। थोड़ी देर ध्यान में बैठो। पहले ब्रेथ पर फोकस करो। हाथ चिन्ह मुद्रा में रखो, आंखों को बंद कर लो और अपनी इस पूरी यात्रा का अनुभव करो। द जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब कुछ देर मेरी कोई आवाज नहीं आएगी, तो इसका मतलब आप ध्यान में हैं। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे इसे एक्सेल करो। धीरे धीरे इनहेल करो, धीरे धीरे एक्सेल करो। ओवर टू यू। अगर हम ये संकल्प ले लें कि रोज 5 मिनट ऐसे ही बैठेंगे, सुबह के समय या शाम के समय, और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर कार्य करेंगे, तो जो आज मैंने शुरुआत में आपसे बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके 5 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है सेल्फ अवेयरनेस का, जहां हम अपने विचारों को, अपने भाव को, अपने उठ रहे अनेक चेंजेस को देखते हैं। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। अपने आप को नियंत्रण करना होता है बहुत सारी परिस्थितियों में। कोई अपने आप को अच्छे से कर पाता है, कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है। जब नियंत्रण नहीं कर पाता तो कुछ का कुछ बोल जाता है, कुछ का कुछ रिएक्ट कर जाता है। तीसरा है मोटिवेशन। विश्वास मानिए, मोटिवेशन होता नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ता है अपने डिसिप्लिन से। और मोटिवेशन कैसे आएगा बताओ? एक डिफिकल्ट टास्क लो और उसे मॉर्निंग के स्टार्ट में कर लो और रोज करो। जैसे सपोज आपने निर्णय लिया कि मैं 2 मिनट तक प्लैंक होल्ड करूंगा। वो डिफिकल्ट टास्क है, 1 मिनट के बाद ही हवा होती है। तो 2 मिनट तक करके दिया और रोज करके दिया, तो हर रोज आपका मोटिवेशन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो मोटिवेशन बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। एक डिफिकल्ट टास्क एवरी डे, उसे फिर आप, चाहे वो संडे हो या मंडे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे रोज करना है। तो आपका मोटिवेशन स्ट्रांगर रहेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्सेस से आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि दूसरों की तकलीफ को समझना और उनके तरीके से सोचना समझना। तब हम सही निर्णय लेते हैं। जब हम अपने तरीके से सोचते हैं और एम्पैथेटिक वे में सोचते हैं, उसका एक बहुत फर्क होता है। और पांचवा जो है सोशल लेवल पे आपका प्रेजेंटेशन। सोसाइटी में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो? बहुत गुस्सेल, बहुत चिड़चिड़ा, या बहुत खुशमिजाज, या संतुलित, अनुशासित, या आप खुद प्रेजेंट करते हो? अपने एक्शन से प्रेजेंट करते हो। तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस डिसाइड करती है कि हम अपने आप को इन पांचों लेवल पे कैसे रखेंगे। पहला क्या है? सेल्फ अवेयरनेस।
दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा मोटिवेशन जो एक स्ट्रॉन्ग काम से आता है, और चौथा एम्पैथी, दूसरों के प्रति भावनात्मक विचार समझना उनको। सिंपैथी और एम्पैथी में यही तो अंतर है। सिंपैथी में हम दया करते हैं, अरे बेचारे के साथ गलत हो गया। एम्पैथी में हम फील करते हैं कि बेचारे के साथ क्या गलत हुआ। और लास्ट सोशल प्रेजेंटेशन, हम हमारे इमोशंस का ही तो प्रेजेंटेशन हम बाहर करते हैं। मैं जाके चिड़चिड़ा के सबसे बात करो, "ए, ऐसे करो, ए, वैसा करो", तो फिर लोग हमारे प्रति कैसा ही भाव रखते हैं। और एनर्जी ही ऐसा सिद्धांत है जो बहुत स्ट्रांगली ट्रेवल होती है। किसी से गुस्सा हो उसको पता चलेगा, किसी के प्रति प्रेम है उसको पता चलेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, पता चलेगा। यस और नो? आपको मालूम है, छोटे बच्चे और जानवर ये बहुत इजीली ट्रैक कर लेते हैं कि किसकी एनर्जी कैसी है। ये जानवर, आप देखेंगे घर में कोई इंसान आया तो वो जानवर जा करके उसके आसपास अगर लहरा रहा है तो मतलब उसकी एनर्जी ठीक है, और वो जानवर उससे दूर भाग रहा है तो समझ लीजिए कि उसकी एनर्जी और उसके विचार शैली गलत है। मतलब ये बहुत एक्सपेरिमेंटल लेवल पे बात है, बाकी बहुत हद तक ये सही है। क्योंकि जानवरों को एनर्जी बहुत अच्छे से परसीव होती है। उनके पास तो और कुछ नहीं है ना, उनके पास तो सिर्फ एनर्जी, इसलिए वो एक डॉगी एक के पास आ जाता है और दूसरे को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है। एनर्जी का फर्क है उसमें। तो मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 5 मिनट्स सुबह या शाम सिर्फ आंखों को बंद कर बैठिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? कर सकते हैं? करिए और विश्वास मानिए इसका एक जादुई प्रभाव आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो आइए एंड करते हैं आज के सेशन को, जो हमें बनाता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग। योगा डिलीवरिंग हैप्पीनेस। हाथों को जोड़ लीजिए। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। उन्हीं को प्रणाम करें। ऊपर आकर हथेलियों में घर्षण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को ये 1 घंटा अमूल्य समय देने के लिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार।